नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए, आज है 24 फरवरी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गुजरात निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। गुजरात निकाय चुनाव के रिजल्ट में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि गुजरात के बाद एक और राज्य में बीजेपी चुनाव हार गई है। हालांकि गुजरात में चुनाव जरूर जीती है, लेकिन अगले राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की लगातार गिरफ्तारियां जारी है। एक और बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी एक बड़े मामले में। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। 28 तारीख को किसानों ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बढ़ते कोरोना संकट को लेकर के दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव और उनकी कोरोना की दवा कोरोनिल की बिक्री को लेकर के एक बड़ा झटका रामदेव बाबा को दिया है। वही अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते हैं गुजरात के निकाय चुनाव रिजल्ट आने के बाद बीजेपी काफी खुश है, लेकिन बीजेपी को गुजरात चुनाव से मिली खुशी महाराष्ट्र में जो है गम में तब्दील हो गई है। पहले हम आपको बताते हैं गुजरात निकाय चुनाव के रिजल्ट, उसके बाद अगली खबर की बात करते हैं। दोस्तों, गुजरात के अंदर बीजेपी टोटल सीटों की बात करें तो 576 सीटों में से बीजेपी के खाते में 480 सीटें गई हैं। 480 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 50 सीटें ही आई हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 27 सीटें अपनी झोली में डाली हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी के खाते में 3 सीटों पर जीत मिली है। अन्य के खाते में 7 और एक स्वतंत्र उम्मीदवार को जीत मिली है। बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम के खाते में भी लगभग 8 सीटें गई हैं। तो यह है दोस्तों गुजरात के निकाय चुनाव का रिजल्ट। लेकिन गुजरात के निकाय चुनाव रिजल्ट के तुरंत बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी को झटका मिला है। बहुमत में थी बीजेपी, उसके बावजूद भी एनसीपी ने यहां पर चुनाव जीत लिया है। महाराष्ट्र के सांगली में एनसीपी ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीजेपी के बहुमत में होने के बावजूद भी एनसीपी ने सांगली, मिराज, कुपवाड़ नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा जमा लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी के लगभग 4 से ज्यादा नेताओं ने, पार्षदों ने बगावत कर दी है, जिसके चलते एनसीपी को जीत मिली है। एनसीपी के जिला अध्यक्ष संजय बजाज ने बताया कि नगर निकाय में 78 सदस्य हैं। निर्वाचन के दौरान एनसीपी उम्मीदवार को 39 वोट मिले, जबकि बीजेपी के धीरज सूर्यवंशी को 36 वोट ही मिल सके हैं। एनसीपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी के 5 पार्षदों ने एनसीपी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 2 मतदान से अनुपस्थिति रहे, यानी कि वो एब्सेंट हो गए थे। इस वजह से बीजेपी यहां पर अपने बहुमत होने के बावजूद भी ये चुनाव हार गई है और जो है एनसीपी ने यहां पर चुनाव जीत लिया है। तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से है। वहीं गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस बीजेपी नेताओं पर नकेल कस रही है। बीजेपी के नेता पमेला गोस्वामी के ड्रग्स मामले के बाद लगातार कई बीजेपी नेताओं के तार उनसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक और बीजेपी के दिग्गज नेता को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जो है टीएमसी नेताओं के घर पर रेड मार रही है। लेकिन जानकारी के मुताबिक बंगाल पुलिस ने पमेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई
पूर्वा बर्धमान के गलसी से हुई है। बंगाल पुलिस का दावा है कि राकेश सिंह बंगाल से भागने की फिराक में थे, जिस वजह से उनको खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई करनी पड़ी है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान खबर आई थी कि पुलिस ने राकेश सिंह के 2 बेटों को हिरासत में लिया था। तो एक के बाद एक, बैक टू बैक कई बीजेपी नेताओं का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़े से बड़े झटके लगते जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे आप अपनी राय को शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ आप सभी जानते हैं किसान लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहीं अब किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सभी जानते होंगे 2 दिन पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा था किसानों से कि आप चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते। वहीं राकेश टिकैत ने इसके जवाब में कहा था कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं, हम सरकार बदल देते हैं। और उसके बाद अब किसानों ने एक नई रणनीति बनाई है। कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों ने 4 कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। 28 फरवरी को संयुक्त मोर्चा की दोबारा से बैठक बुलाई गई है। आंदोलन को अभी 1 सप्ताह सामान्य तरीके से चला जाएगा। उसके बाद 28 फरवरी की बैठक में बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। कुंडली बॉर्डर पर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें रणनीति तय की गई है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, जिसके चलते इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर करना होगा। तो यह ऐलान एक और किसानों की तरफ से कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र से आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए कई जगहों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि फिर से एक बार देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में हालात फिर से बिगड़ना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई हाई लेवल बैठकें भी हुई हैं, जिसमें पाबंदियों को फिर से लागू करने पर सहमति बनी है। अगर स्थिति नहीं संभली तो कई इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं। यह बड़ी अपडेट आ रही है। देश के 75% एक्टिव केस सिर्फ केरला और महाराष्ट्र में हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोस्तों महाराष्ट्र के बाद आपको पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इस पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव को एक बड़ा झटका दिया है। बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव के पतंजलि की ओर से लॉन्च किए गए कोरोना की दवा कोरोनिल के संबंध में कहा है कि WHO और IMA जैसे स्वास्थ्य संगठनों ने उचित प्रामाणीकरण के बिना कोरोनिल की बिक्री को महाराष्ट्र में अनुमति नहीं मिलेगी। अनिल देशमुख इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री में महाराष्ट्र के अंदर WHO और IMA और अन्य संबंधित सक्षम स्वास्थ्य संस्थानों से उचित प्रमाणीकरण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यह बाबा रामदेव को एक बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव की कंपनी यानी कोरोनिल और पतंजलि के प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर जो कि कोरोना से रिलेटेड हैं वो बैन कर दिए गए हैं। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।